नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। अगर हमें पीरियोडिक सिग्नल गिवन है और हमें उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक टूल अवेलेबल है। तो वो टूल क्या है इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स। अगर हमें पीरियोडिक सिग्नल अगर हमें गिवन है और हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू दिस इज 2 पाई समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दिस इज ए के डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नोट, डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नोट। ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो इस फॉर्मूले को आप यहां पर याद रखिएगा। अब यहां पर जो ए के है, व्हाट इज दिस ए के? दिस ए के इज नथिंग बट फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास क्या है, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है। जैसा कि ये आप सबको पता है, अगर हमारे पास कोई भी पीरियोडिक सिग्नल होगा तो ऑब्वियसली बात है उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने मेन सिग्नल की हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैसे कोसाइन सिग्नल, आपको पता है ना कोसाइन सिग्नल क्या होता है, पीरियोडिक होता है। तो इसकी भी हम क्या करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। कैसे, आइए एक एग्जांपल से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें सिग्नल गिवन है x ऑफ t इज इक्वल टू में कोस ऑफ ओमेगा नोट t। हमें इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। अगर मैं इस सिग्नल को टाइम डोमेन में प्लॉट करूं तो ये हमारे पास सिग्नल कॉन्टिन्यूस नेचर का नजर आएगा, लेकिन इसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, डिस्क्रीट आएगी। कैसे, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ कोस के जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, a1 इज इक्वल टू में क्या आएगा 1/2 और a-1 ये हमारे पास कितना आएगा 1/2 आएगा। तो कोस के जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं 1/2 और 1/2 होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां पर पुट करें तो देखिए एक्स ऑफ ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू दिस इज 2 पाई ब्रैकेट स्टार्ट, दिस इज a1 डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। उसके बाद देखिए एक बार हम क्या करेंगे, के की वैल्यू को +1 पुट करेंगे और एक बार क्या पुट करेंगे -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास a ऑफ -1 डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू को एक बार +1 पुट किया तो ये आ गया, माइनस ऑलरेडी है, -1 पुट करोगे माइनस माइनस मिलके प्लस बना देंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब देखिए, अब पुट कर दो, ये हो गया 2 पाई ब्रैकेट स्टार्ट, a1 की वैल्यू बोलो कितनी है 1/2 डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, प्लस में a-1 की वैल्यू कितनी है 1/2 डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहां पे 1/2 को कॉमन ले लेंगे। तो ये जो 2 है, ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और बाहर हमारे पास क्या बच जाएगा, पाई बच जाएगा। तो लिख देते हैं, सो दिस इज नथिंग बट पाई, ये पाई हो गया, दिस इज डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नोट प्लस में दिस इज डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नोट। ये हमारे पास इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गई। बताइए यहां तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? एक बार देख लीजिए। तो हमने यहां पे जो टूल इस्तेमाल किया है वो टूल मैंने ऊपर लिख दिया है मैथमेटिकल फॉर्म में। अब इसको एक काम करते हैं, अब हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जैसे कि आपको पता है y एक्सिस हमारे पास क्या होगी, x ऑफ ओमेगा होगी, x एक्सिस हमारे पास क्या होगी, ओमेगा होगी। ठीक है, तो बताओ ये इंपल्स कहां पर लाई करेगी, ये इंपल्स हमारी लाई करेगी प्लस ओमेगा नोट पे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास प्लस ओमेगा नोट। ये इंपल्स कहां पे लाई करेगी, माइनस ओमेगा नोट पे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस ओमेगा नोट, और दोनों की हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पाई। अब देखो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है जो कि क्या है, कॉन्टिन्यूस और पीरियोडिक है। क्या है ये सिग्नल हमारे पास, क्या है, कॉन्टिन्यूस है प्लस में क्या है, पीरियोडिक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ रही है बताओ। सबसे पहले बताओ ये कॉन्टिन्यूस है, डिस्क्रीट है? ये डिस्क्रीट है भाई, एक इंपल्स यहां पे है, एक इंपल्स अपने पास यहां पे है, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट है। सो दिस इज नथिंग बट डिस्क्रीट। प्लस क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है? नहीं। पीरियोडिक सिग्नल वो होते हैं जो अपने आप को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। सो दिस सिग्नल इज नॉट पीरियोडिक। तो ये हमारे पास क्या है, ए पीरियोडिक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है।
तो बताओ कोई सिग्नल हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस प्लस में पीरियोडिक है, तो बताओ उसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगी, तो आंसर इज डिस्क्रीट प्लस एपीरियोडिक। इस तरह से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सोल्व करना है क्वेश्चन को। समझ पा रहे हैं मेरी बात? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सो लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। x ऑफ t इज इक्वल टू में साइन ऑफ ओमेगा नॉट t, ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्नल है। आपको पता है साइन के जो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 1/2j और -1/2j। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनकी वैल्यू को यहां पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए और इसको एंजॉय कीजिएगा। a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2j, और a-1 इसकी वैल्यू कितनी है, -1/2j, सही है। अब फॉर्मूला तो अपने पास ये बनेगा, ठीक है। सो आई एम राइटिंग फाइनली, सो x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू में 2 अपने पास बाहर है, सो दिस इज 1/2j डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नोट माइनस में 1/2j डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नोट, सही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे और ये j अपने पास बाहर आ जाएगा। तो आउटसाइड आपके पास क्या रहेगा, आउटसाइड रहेगा आपके पास पाई बाई में j, दिस इज डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस में डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? तो साइन के जो फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट थे हमारे पास क्या थे, 1/2j और -1/2j, बस उसी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया है। अब इसको प्लॉट कर देते हैं। सो लेट मी प्लॉट हियर। तो x एक्सिस हमारे पास क्या हो जाएगी, ओमेगा, y एक्सिस क्या होगी, x ऑफ ओमेगा हमारे पास हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ ये इंपल्स कहाँ पे लाई करेगी, ये आपकी इंपल्स लाई करेगी प्लस ओमेगा नोट पे, कहाँ पे, प्लस ओमेगा नोट पे। ये कहाँ पे लाई करेगी, माइनस ओमेगा नोट पे, लेकिन नीचे लाई करेगी माइनस, ये आपके पास हो गया माइनस ओमेगा नोट पे। तो ये इंपल्स आपकी नीचे लाई करेगी, सही है। तो ये हाइट आपके पास क्या हो जाएगी, π/j, और ये हो जाएगी आपके पास -π/j, सही है। सो आई होप एवरीबडी इज हैविंग क्लियर कट आइडिया रिगार्डिंग दिस। अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, अगर हमारे पास कोई सिग्नल है और वो सिग्नल हमारे पास क्या है, ओड है, आपको पता नहीं ये सिग्नल ओड है, दिस सिग्नल इज ओड, ये सिग्नल ओड है, तो इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, द फूरियर ट्रांसफॉर्म विल बी प्योरली इमेजिनरी एंड ओड। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होगी, प्योरली इमेजिनरी होगी और क्या होगी, ओड होगी। इसी तरह से देखिए कोस हमारे पास क्या है, कोस हमारे पास इवन सिग्नल है, क्या है, इवन सिग्नल है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगी, फूरियर ट्रांसफॉर्म विल बी इवन, क्या होगी, इवन। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। अगर कोई सिग्नल इवन है तो उसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगी, बोलो, इवन। अगर कोई सिग्नल ओड है तो उसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगी, प्योरली इमेजिनरी होगी और क्या होगी, ओड होगी। बताइए यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और करा देता हूँ। लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन। x ऑफ t इज इक्वल टू में समेशन k इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ t माइनस kt, और इसको t नोट ले लेते हैं, सही है। तो ये सिग्नल भी हमारे पास क्या पीरियोडिक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंपल्स ट्रेन। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट इंपल्स ट्रेन, इसको अपन बोलते हैं इंपल्स ट्रेन। तो हमें क्या करना है, हमें इंपल्स ट्रेन की फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर ऑब्वियसली बात है ये पीरियोडिक सिग्नल है तो इसके जो फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ak, तो ak हमारे पास कितना आता है, 1/t फॉर ऑल k। आप k की कोई भी वैल्यू पुट करो तो हमारे पास ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा 1/t। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, पुट कर दो बस, ak की जगह पे क्या पुट कर दो, 1/t। तो बोलो फूरियर ट्रांसफॉर्म कितनी आ गई, x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू में 2π, t को अपन बाहर ले लेते हैं, 1/t बाहर आ गया, समेशन k इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ये हो गया हमारे पास डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस k ओमेगा नोट, ये आंसर आ गया जो है। सो दिस इज अ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स ट्रेन। तो जब मैं आपको सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ाऊंगा ना तो उस समय पे आपको ये याद रखना है, मैं आपसे पूछूंगा भी व्हाट इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स ट्रेन। सो आंसर इज नथिंग बट 2π डिवाइडेड बाय t समेशन k इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस k ओमेगा नोट। बताइए कोई डाउट यहाँ पे किसी को। सो आई होप आप सब इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे।
तो मैंने आपको कोस की फोरियर ट्रांसफॉर्म बता दी, साइन की फोरियर ट्रांसफॉर्म बता दी, मैंने आपको इम्पल्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म बता दी। तो इनके रिजल्ट भी जो है लास्ट में मैं आपको एक चार्ट बना के दे दूंगा और इससे ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।